अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अक़्दे निकाह के वक्त वकील के लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती की जाती है। यानी जो शख्स औरत से जाके इजाज़त लेता है कि क्या मैं आपका निकाह फ़लाँ से कर दूं, अब वो औरत का वकील करार पाता है। अब वकील मजमे में आकर इमाम साहिब जो निकाह खान हैं उन्हें आके कहता है कि जी फ़लाँ की तरफ से इजाज़त है, आप निकाह पढ़ा दें। अब मसला ये है कि वो जिसको औरत ने इजाज़त दी वो औरत का वकील हुआ। अब वकील का आगे किसी को इजाज़त देना, आगे किसी को निकाह का वकील बनाना ये जायज़ नहीं है। जब जायज़ नहीं है, अब इमाम साहिब उसकी वकालत पे फिर आगे वो वकील बन के जब निकाह पढ़ाएंगे तो ये इजाब कबूल सही नहीं करार पाएगा, ये निकाह फजूली होगा। यानी इस निकाह को मर्द और औरत दोनों रद्द भी कर सकते हैं, कबूल भी कर सकते हैं। औरत तक जब इसकी ख़बर पहुंची और उसने इसे सही करार पाया तो अब ये निकाह सही हो जाएगा फजूली हो के। तो इस लिहाज से चाहिए कि अगर इमाम ने ही निकाह पढ़ाना है तो फिर कोई जाके उस बच्ची से पूछे, उस औरत से, और औरत कह दे कि मेरा निकाह इमाम साहिब पढ़ा दें, तो अब इमाम साहिब वकील हुए और वो इजाब कबूल कराएंगे। या इस तरह है कि जिसको इजाज़त दी गई है, जो औरत का वकील है, वो मजलिस में आएगा, बैठेगा, अब इमाम साहिब उसी से, उसकी ज़बान से इजाब कबूल कराएंगे कि तू कहे कि मैं साथ हुक्म शरीयत के रूबरू इन गवाहों के हक़ के वकालत 5000 हक़ महर के बदले अपनी मुवक्किला का वो नाम लेगा कि फ़लाँ का निकाह फ़लाँ के साथ मैंने कर दिया। अब वो आगे जो मर्द दूल्हा है वो कहेगा मैंने कबूल किया। इसका ये तरीका है कि वकील से अल्फाज कहलवाए जाएं, वकील ख़ुद वो इजाब करे और आगे से मर्द कबूल करे, ना कि निकाह खान अपनी तरफ से वो इजाब करे, तो ये सही नहीं है। या तो इमाम को ही औरत बराह रास्त इजाज़त दे कि मेरा वकील इमाम साहिब है, तो फिर वो इमाम साहब इजाब कबूल कराएंगे, या जिसको इजाज़त दी गई है वही ख़ुद बोल के वो वकालत करते हुए इजाब करेगा और फिर आगे से मर्द कबूल करेगा, तो तब निकाह सही करार पाएगा।